तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो में। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, हमारे वीडियो में खून खराबा, रोमांटिक सीन एंड 18+ मोमेंट है। तो अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके देखना। चलो वीडियो एंजॉय करो एंड बाय, टाटा। कुछ देर बाद वो घोड़े कुछ देर सोचते हैं और फिर श्योर और मैग्रोन पर हमला कर देते हैं। लेकिन श्योर और मैग्रोन आसानी से उन घोड़ों को हरा देते हैं और वो घोड़े अपनी बुझती हुई आग को लेकर जंगल में कहीं गायब हो जाते हैं। इसके बाद श्योर और मैग्रोन पीछे देखते हैं, जहाँ पर वो ह्यूमन दौड़ते हुए थोड़े आगे चले गए थे। लेकिन श्योर और मैग्रोन को इस तरीके का काम करता हुआ देखकर वो लोग भी रुक गए थे। श्योर और मैग्रोन उन तक पहुंचते हैं। वो सभी श्योर और मैग्रोन को थोड़ा हैरानी से देख रहे थे। जहाँ तक है, आप लोग तो लोअर रैंक ब्रीफ ऑर्गेनाइजेशन से है ना? मैंने आपको वहाँ देखा था। श्योर उन लोगों को देखते हुए कहता, श्योर लोअर रैंक बीस्ट ऑर्गेनाइजेशन में ही रह रहा, इसलिए श्योर ने इन सभी को वहाँ पर देखा था। हाँ लड़के, तुम भी तो उसी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हो, तुम्हें भी वहाँ देखा है कई बार। तुम्हारे बारे में तो काफ़ी सारे लोगों को बातें करते हुए भी सुना है, लेकिन जब तुम्हें सामने से देख रहा हूँ तो पता चल रहा है कि वो लोग कितने गलत थे। एक आदमी आगे आते हुए श्योर और मैग्राउंड से कहता, अच्छा वो सब छोड़िए, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्योंकि जहाँ तक है, यहाँ पर ये घोड़े वाले बीज जो कि इतने ताकतवर थे यहाँ तक नहीं आ सकते हैं। आप लोगों ने जोड़ी कुछ किया होगा जिसके कारण ये सारे घोड़े यहाँ तक आ गए थे। मैं जान सकता हूँ कि वो क्यों। वे जहाँ तक है, ये फार हॉर्स बीस्ट जंगल के ज़्यादा गए नहीं, लेकिन अंदर तो रहते ही हैं और वो यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन आप लोगों के पीछे वो लोग बेझिझक आ रहे थे, उन्हें अपनी मौत की भी चिंता नहीं थी। श्योर उन सभी को देखते हुए कहता, जिसके बाद वो आदमी धीरे धीरे आगे आता और थोड़ा हिचकता। देखो लड़के, तुम बच्चे हो, उससे मैं तुम्हें ये सब नहीं दिखाता, लेकिन तुमने हमारी जान बचाई है तो हम तुम्हें ये दिखा सकते हैं। इतना कहने के बाद वो आदमी एक बच्चे को निकालता है और वो बच्चा उसी का था। ये बच्चा, ये तो नॉर्मल बच्चा है, लेकिन एक और अजीब चीज़, आप इस बच्चे को लेकर जंगल में क्यों घूम रहे हैं? आप बीफ टेमर है, आपको पता होना चाहिए कि जंगल में किसी बच्चे का आने अलाउ नहीं है, और जब तक वो बीफ टेमर ना हो। श्योर अपने तरफ इशारा करते हुए कहता, हाँ मैं अच्छे से जानता हूँ लड़के, यही तो परेशानी है। ये बच्चा बचपन से ही नॉर्मल नहीं है, हमें नहीं पता क्या कि इसके साथ परेशानी क्या है, लेकिन सारे बीस्ट इसे मारने के लिए पता नहीं किसके पीछे पड़ जाते हैं, यहाँ तक कि टेम किए हुए बीस्ट भी। मान लो अगर कोई तुम्हारे पास बीस्ट है जो कि टेम किया हुआ है, तुम्हारे खुद का, तुम्हारा बीस्ट है, वो भी इसे मारने के लिए पागल हो जाता है, पता नहीं क्यों। काश हम लोग उस बीस्ट से बात कर पाते कि आखिर परेशानी क्या है। वो आदमी श्योर से कहता है, अच्छा क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? श्योर उस आदमी को देखते हुए कहता, मेरा नाम विजास है, और ये मेरी बेटी है और ये मेरी बीवी। ब्रिजेश अपनी बेटी और अपने बीवी को आगे लाते हुए कहता, और उन लोगों के साथ एक और आदमी था, वो भी उन्हें अपने साथ इंट्रोड्यूस करवाता। पता नहीं, जिस दिन इसने जन्म लिया उस दिन हमारे बच्चे को परेशानी होनी शुरू हो गई थी। पता नहीं क्यों ये चुप ही नहीं होता था पहले बचपन में, लेकिन पता नहीं क्यों जब ये चुप हुआ तो उसके पीछे सारे तरीके के बीस्ट पड़ने शुरू हो गए। पता नहीं क्यों, आखिर इसकी परेशानी क्या है हम भी नहीं जानते हैं। वो आदमी श्योर से कहता और अपने बच्चे को श्योर को दिखाते हुए कहता, अच्छा ठीक है, अपने थोड़ा पीछे हो जाइए। श्योर इतना कहता और खुद भी पीछे जाता, जिसके बाद वो अपने रेड मंकी को बुलाता। रेड मंकी बाहर आने के बाद श्योर को देखता और उस बच्चे को देखने लगता। इसके बाद वो रेड मंकी थोड़ा गुस्से में दिखने लगता। तुम्हें क्या हुआ? श्योर उस रेड मंकी से कहता, लेकिन रेड मंकी श्योर के बात का कोई जवाब नहीं देता और उस बच्चे को देख के दहाड़ने लगता। लेकिन श्योर उसके सामने खड़ा था, इसलिए वो उस बच्चे पर हमला नहीं करता। तुम चुप करो, आखिर हुआ क्या ये तो बताओ, आखिर क्यों सारे लोग, सारे बीस्ट इस बच्चे को मारना चाहते हैं? श्योर रेड मंकी से कहता, इसके पास डार्क एलिमेंट है। इसके पास नहीं, मतलब इसके शरीर के अंदर कुछ तो है जो कि डार्क एलिमेंट्स का है, और अगर वो बाहर आया तो पक्का ये बच्चा किसी बॉम्ब की तरह फटेगा, जिससे काफी सारे लोग खत्म हो जाएंगे। और अगर इस दुनिया में डार्क एलिमेंट आसमान में फैला या फिर कहीं भी फैला तो परेशानी हो सकती है। वो रेड मंकी श्योर से कहता, अच्छा तो ऐसी बात है, लेकिन ऐसा क्यों? इस बच्चे के अंदर डार्क एलिमेंट क्यों है और कहाँ से आया, कुछ बता सकते हो? श्योर रेड मंकी से कहता, मैं नहीं जानता इन सारी चीज़ों के बारे में, मतलब मुझे डार्क एलिमेंट्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। तुम एक काम कर सकते हो, इस बच्चे पर रिसर्च कर सकते हो, जो भी है इस बच्चे के अंदर कुछ तो है जो कि जिंदा है। इस बच्चे के अंदर एक और जान है, यह ध्यान देना, लेकिन वो जान जिसके भी हफ्ते पास डार्क एलिमेंट है तो खुद समझ जाओ। रेड मंकी श्योर्स कहता और श्योर्स के बात समझने के बाद उसे अपने नीलोकुर में वापस भेज देता और दोबारा से उस बच्चे को देखने लगता। जिसके बाद वो अपने ब्लैक स्नेक के जीन्स को अपने जीन के साथ कंबाइन करता और श्योर की आंखें लाल रंग की दिखने लगती हैं। जिसके बाद श्योर उस बच्चे को अच्छे से ऑब्जर्व करने लगता।
श्योर बच्चे के अंदर एक अजीब सी काली रोशनी देख पा रहा था, जो कितनी काली थी कि श्योर उसके अंदर झांक नहीं सकता था कि आखिर उसके अंदर क्या पनप रहा है। अच्छा सुनिए, ये सब तो ठीक है, लेकिन आप अपने बच्चे के साथ, अपनी पूरी फैमिली के साथ जंगल में क्या कर रहे हैं? मैं समझ सकता हूँ कि हाँ, ये बच्चा परेशानी खड़ी कर सकता है, तो बच्चों को लेके घूमिए ना, अपनी पूरी फैमिली को लेके आखिर आप जंगल में क्या करने आए हैं? श्योर उस विजय से कहता है, हम अपने बच्चे को यहाँ छोड़ने आए थे। विजय श्योर से कहता है, आपका दिमाग तो ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? आप इस बच्चे को यहाँ जंगल में छोड़ने आए थे, मतलब इसे यहाँ मरने देने के लिए? आप यही कहना चाह रहे हैं ना? श्योर विजय से कहता है, हाँ, इसलिए हमारी फैमिली हमारे साथ आई थी, और लेकिन पता नहीं कैसे ये बीस्ट हमारे पीछे पड़ गए। मैं परेशान हो गया कि मैं अपनी फैमिली को कैसे बचाऊं, और मैं ये भी नहीं चाहता था कि मैं अपने प्यारे से बच्चे को इन बीस्तों के हवाले करूं, इसलिए हमारा मन बदल गया और हम भागने लगे। वो विजय श्योर से कहता है, ठीक है, समझ गया। आप एक काम कर सकते हैं, क्या आप इस बच्चे को मुझे एक दिन के लिए दे सकते हैं? श्योर विजय से कहता, ये हमारा बच्चा है, मतलब ये कोई खिलौना थोड़ी है जो हम तुम्हें एक दिन के लिए दे देंगे। विजय श्योर से कहता है, अपनी आंखों पोंछते हुए, अच्छा, अभी आप इसे मरने देने के लिए जंगल में छोड़ रहे थे, है ना? तो आप इसे मुझे एक दिन के लिए दे के देखिए, अगर ये ठीक हो गया तो अच्छा है। मेरे पास कुछ तरीके हैं जिससे मैं शायद इसे ठीक कर सकता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और मेरी बहन एक बहुत बड़ी डॉक्टर है, तो मैं उससे भी बात कर सकता हूँ इसके बारे में। श्योर उस आदमी से कहता है, सच में? तुम्हारी बहन का नाम क्या है? इस सिटी में वो कहाँ रहती है, जल्दी बताओ। वो आदमी ब्रिजेश श्योर से कहता है, और माफ़ कर दीजिए, पर मेरी बहन इस सिटी में नहीं रहती है। वो, मतलब मैं बताऊंगा तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन वो इस सिटी में नहीं, आगे वाली सिटी में रहती है, और मैं उनसे कांटेक्ट वगैरह कर सकता हूँ और पूछ सकता हूँ कि आखिर परेशानी क्या है। अगर उन्होंने मुझे इलाज बता दिया तो मैं आपके बच्चे का इलाज कर सकता हूँ। श्योर विजय से कहता, फिर इसे अकेले तुम्हारे पास कैसे छोड़ूं? ये हमारा बच्चा है। हमारे हाथ कांप गए थे उन बीस्टों के सामने से छोड़ते हुए। क्या करूं? एक काम करो, तुम मेरी बेटी को अपने साथ ले जाओ, हम लोग एक ही ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो कोई परेशानी होगी भी नहीं। यून बेटा, तुम एक काम करो, तो तुम कुछ समय के लिए इस लड़की के साथ जाओ, ये हमारे बेटे को ठीक कर सकता है। अगर ये हमें हमारे बेटे को ठीक कर देगा तो बहुत अच्छा होगा। विजय अपनी बेटी को देखते हुए कहता, पर पापा, आप इसके बात पे भरोसा क्यों कर रहे हैं? आज तक हमारे भाई को, मतलब मेरे भाई को कोई ठीक नहीं कर पाया है, और ये कह रहा है कि ये ठीक कर सकता है एक दिन में। ये नामुमकिन है पापा, आप इसके बात पे भरोसा मत कीजिए। यून अपने डैड से कहती है, तुम्हें कोई रास्ता दिख रहा है? ब्रिजेश अपने बेटी के बालों को सहलाते हुए कहते हैं, नहीं। यून भी इतना कहती है और अपने भाई को लेकर वो श्योर के पास जाती है, पर इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बस इस बच्चे को लेकर जा सकता हूँ। मेरे पास एक मेरी छोटी बहन भी है, आप घबराइए नहीं, मुझे बच्चों को संभालना आता है। श्योर उन सभी से कहता है, हाँ हम जानते हैं, हमने तुम्हारी छोटी बहन को देखा भी है, वो बहुत, सच में बहुत ज़्यादा प्यारी है, इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ अपनी बेटी को भेजने के लिए तैयार हुआ हूँ। देखो बेटा, अगर तुमने हमारी बेटी को ठीक कर दिया तो तुम जो कहोगे हम वो तुम्हें देंगे, बस हमारी बेटी को ठीक कर दो। वो ब्रिजेश श्योर के सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है, अरे नहीं, ऐसे मत कीजिए प्लीज़, मैं बस कोशिश करके देखना चाहता हूँ। मेरी बहन एक डॉक्टर है और वो ऐसी चीज़ें ठीक कर चुकी है, इसलिए मैं, श्योर इतना कहता है और उस बच्चे को चेक करने लगता है। क्या इस बच्चे को तुम मुझे दे सकती हो? श्योर यून से कहता। वो यून नाम की लड़की अपने डैड को देखती है और फिर उस बच्चे को श्योर को थमा देती है। श्योर जैसे उस बच्चे को अपने गोद में लेता है, श्योर को कुछ महसूस होता है। श्योर के नीरो कोर के अंदर जो जनरल डार्क का दिया हुआ अंडा था वो वाइब्रेट कर रहा था। श्योर उससे डीमन गर्ल को थमा चुका था और डीमन गर्ल उस अंडे को लेकर सीधे श्योर के नीरो कोर में चली गई थी, जिससे वो अंडा श्योर के नीरो कोर में ही रहा करता था और वहाँ पर उससे सारी चीज़ें मिल जाया करती थी, जिससे उस डार्क एग को कोई भी नुकसान नहीं पहुँच रहा था और उल्टा उसकी ग्रोथ हो रही थी। लेकिन पता नहीं कि उस बच्चे को गोद में लेने के बाद वो अंडा वो नीरो कोर में ही कूद रहा था, लेकिन श्योर के स्ट्रिक्ट कमांड के कारण वो अंडा श्योर के नीरो कोर से बाहर नहीं आ रहा था। इसके बाद देखते देखते श्योर और बाकी सभी 20 ऑर्गेनाइजेशन पहुँचते हैं। श्योर उस बच्चे और ईयून के साथ अपने कमरे में चला जाता है और उसके डैड और बाकी सभी अपने कमरे में। श्योर ईयून को काव्या के साथ कुछ बनाने के लिए भेज देता, लेकिन ईयून पता नहीं क्यों श्योर को ऊपर से नीचे देखती है और श्योर पर अपनी नज़र टिकाते हुए काव्या के साथ जाकर कुछ बनाने लगती है। दूसरी तरफ श्योर वो अपनी आंखें बंद करता है और अपने न्यू को में जाता है। हे, तुम लोग को आखिर हो क्या रहा है? श्योर अपने सारे बीस्तों को देखते हुए कहता है, जो कि पता नहीं क्यों श्योर के गोद में रखे हुए उस बच्चे पर गुस्सा हो रहे थे। श्योर इसके पास डार्क एलिमेंट है, और वेनोसिराप्टर गुस्से में खुंखारते हुए कहता,
तुम सब ऐसे तो बिल्कुल नहीं थे। एक बच्चे को मारने के लिए ऐसे क्यों कर रहे हो? श्योर। वेनेस रैप्टर और बाकी सभी को देखते हुए कहता, तुम हो इसलिए हम रुके हुए, नहीं तो अब तक तो इस बच्चे को कच्चा चबा गए होते हम। वेनेस रैप्टर फिर से आगे आते हुए कहता, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, इस बच्चे के पास डार्क एलिमेंट है, इस बच्चे के अंदर डार्क एलिमेंट है, तो ब्लैक स्नेक के अंदर भी तो डार्क एलिमेंट है, और तो और ब्रिजेन उसके डीएनए में भी डार्क ब्लड है, तो फिर तुम आखिर क्यों ऐसे कर रहे हो? श्योर सारे विस्टों को देखते हुए कहता, परेशानी ये नहीं है कि उसके अंदर डार्क एलिमेंट है, परेशानी ये है कि उसके अंदर जो है उसके पास डार्क एलिमेंट है, और वो डार्क एलिमेंट हमें अच्छी वाइब तो बिल्कुल नहीं दे रहा, हमें क्या किसी को भी नहीं। उस बच्चे की आंखों को देखो। म्यूटेंट ग्रास ऊपर श्योर से कहता है, और श्योर अपनी आंखें खोलने के बाद उस बच्चे की आंखों को देखता है जो कि पूरी तरीके से सफ़ेद हो चुकी थी, और वो श्योर को देख के स्माइल कर रहा था। श्योर ये सब देखने के बाद तुरंत ही अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। क्या हुआ, डर लग रहा है? तुम मेरे भाई को देख के ऐसे डर रहे हो, तो इलाज क्या खा करोगे? वो यून फिर से श्योर को देखते हुए कहती है, चुपचाप रहो, मैंने ऐसे बच्चा पहली बार देखा है इसलिए मैं। श्योर इतना कहता है और वो थोड़ा पीछे मुड़ जाता है ताकि वो उस बच्चे को बिस्तर पर रख के अच्छे से ऑब्जर्व कर सके। इस बच्चे में कुछ तो अजीब है। श्योर ब्लैक स्नेक के जीन्स को अपने साथ कंबाइन करके फिर से उसे देखते हुए कहता, लेकिन ब्लैक स्नेक के जीन को कंबाइन करने के बाद श्योर ये नोटिस करता है कि उसके हाथ इस स्नेक के पूंछ में बदल रहे हैं। तुम ये क्या कर रहे हो? श्योर ब्लैक स्नेक को डांटते हुए कहता है, जिसका ब्लैक स्नेक शांत होता है। अगर श्योर ने उसे अभी कमांड नहीं दिया होता तो पक्का ब्लैक स्नेक श्योर की ही बॉडी पे कब्जा करके अपने जीन्स को कंबाइन करके उस बच्चे को मार रहा होता। मुझे नहीं देखना उसे, ब्लैक स्नेक श्योर पर चिल्लाते हुए कहता। अच्छा ठीक है, सुनो यून, तुम प्लीज़ उस तरफ जाओ, मैं इसका इलाज कर रहा हूँ। श्योर यून से कहता, अच्छा तुम इसका इलाज कर रहे हो? मुझे तो नहीं दिख रहा है, और ना ही यहाँ तुम्हारी कोई बहन है जो कि डॉक्टर है। तुमने ज़्यादा बनो मत, मुझे अच्छे से पता है कि तुमने ये सब क्यों किया। तुम मेरे प्यारे से भाई पे कुछ रिसर्च करना चाहते हो, है ना? या फिर क्यों सारे बीस इसके पीछे पागल है? तुम भी उन घटिया लोगों में से ही एक हो जो कि हमारे भाई का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। यून इतना कहती और हल्का सा आंसू बहाने के बाद वो अपने भाई के पास जाने लगती है, और वो श्योर के बगल से अपने भाई को उठाकर वहाँ से जाने लगती है। श्योर ये सब देखने के बाद उस यून का हाथ पकड़ता है। छोड़ो मेरा हाथ, यून चिल्लाते हुए कहती है, अगर अब नहीं मेरा हाथ छोड़ा तो मैं और जोर से चिल्लाऊंगी, जिसके बाद तुम्हारा नाम खराब होगा, समझे? यून श्योर को धमकी देते हुए कहती है, लेकिन श्योर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस बच्चे को आसानी से यून से छीन लेता है। यून बहुत ज़्यादा छोटी थी, ऑफकोर्स वो श्योर की उम्र की थी, और उसके पास कोई न्यूरो नहीं था, मतलब वो एक नॉर्मल ह्यूमन थी जिसके अंदर कोई भी ताकत नहीं है। श्योर तो उस लड़की को अपनी प्रेजेंस से ही आसानी से नीचे दबा सकता है, लेकिन श्योर अपने प्रेजेंस का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, वरना शायद वो लड़की सदमे में ही चली जाएगी, क्योंकि श्योर की ताकत इतनी थी। श्योर जबरदस्ती उस लड़की से यून को हल्का सा धक्का देकर उस बच्चे को छीन लेता। मुझे पता था कि तुम लोग नाटक कर रहे हो, तुम मेरे भाई के साथ क्या करना चाहते हो? यून रोते हुए कहती है और चिल्लाना फ्लू करने लगती है। अगले ही पल यून के चारों बगल एक मोटे से क्रिस्टल वॉल आ जाती है, जिसके कारण अब यून की आवाज़ उस क्रिस्टल वॉल के बाहर नहीं जा पा रही थी। वो चारों तरफ से उस क्रिस्टल वॉल से गिर गई थी, और वो क्रिस्टल वॉल सच में बहुत ज़्यादा मोटी थी, जिसके कारण वो उस क्रिस्टल वॉल की दूसरी तरफ देख नहीं सकती थी। काव्या श्योर के पास तेजी से भागते हुए जाती है। भैया आप क्या कर रहे हैं? काव्या को भी थोड़ा अजीब लग रहा था कि आखिर श्योर उसका भाई जो कितना अच्छा है वो ऐसा आखिर कर क्यों रहा है। घबराओ मत काव्या, मैं इस बच्चे को ठीक करने वाला हूँ, लेकिन ये लड़की बस डर रही है मुझसे। श्योर काव्या से कहता, उसके गालों को फैलाता, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? तुम अपने डैड के साथ अंदर जाओ। मतलब हाँ काव्या के डैड, क्या आप यहाँ आ सकते हैं 1 मिनट के लिए? काव्या तुम अंदर जाओ, मुझे तुम्हारे डैड से कुछ बात करनी है। तुम्हारे डैड के पास तो बहुत ज़्यादा टैलेंट है, वो तुम्हारे मतलब इस छोटे से बच्चे को तो ठीक कर ही सकते हैं, है ना? श्योर काव्या से कहता, और काव्या अपने डैड को बाय बोलते हुए किचन में चली जाती। जिसके बाद काव्या के डैड, जो कि असल में वो डीमन था, वो श्योर के पास आता। इसे होने का मन तो मेरा भी कर रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों इसके अंदर से एक अजीब सी वाइब आ रही। इसके पास जो डार्क एलिमेंट है तो वह शायद पता नहीं वो क्या है, लेकिन ये डार्क एलिमेंट देवताओं के कंट्रोल में है। जहाँ तक है ये सब कुछ कोई देवता कर रहा है। किसी देवता को धरती पर अवतार लेना होगा, मतलब वो धरती पर इंसान बन के जन्म लेना चाहता होगा, और उसलिए ही नहीं, लेकिन ऐसा तो आसानी से कर सकता है, और इसके लिए उससे अपनी जान को जोखिम में डालने की जरूरत भी नहीं है। उसने जरूरी ये डार्क एलिमेंट को काबू करने के लिए किया होगा। उसने जो नया इंसानी शरीर बनाया जिससे वो धरती ग्रह पर जा सकता है, उसने वो बनाया तो, लेकिन उसके साथ ही साथ अपने शरीर के अंदर डार्क एलिमेंट भर लिया। जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होगा, जो कि असल में एक देवता है, ये डार्क एलिमेंट के साथ अच्छा होते जाएगा। जिसके बाद जिस देवता का ये अवतार है, मतलब जिस देवता ने इसके शरीर को बनाया है, वो उसके शरीर पर कब्जा कर सकता है, या फिर इसके शरीर को अपने बॉडी के साथ कंबाइन कर सकता है। और क्योंकि
जो उस देवता का ही अवतार है, तो ये आसानी से उसके बॉडी के साथ कंबाइंड हो जाएगा। और क्योंकि इसके पास डार्क एलिमेंट है, मतलब वो देवता भी डार्क एलिमेंट इस्तेमाल कर पाएगा। देवताओं के हाथ में कभी भी डार्क एलिमेंट का इस्तेमाल करना लिखा ही नहीं था, ना ही वो कर सकते हैं। इसलिए तो उन्होंने इतनी बड़ी चाल चली है। लेकिन ये चाल उन्हें महंगी भी पड़ सकती है, क्योंकि अवतार लेना आसान नहीं है। अगर इसके बॉडी में वो डार्क एलिमेंट ना हो तो वो देवता इस बच्चे पे ध्यान नहीं देगा। भले ही वो जानता है कि ये बच्चा उसका अवतार है, वो ये सब कुछ बस डार्क एलिमेंट के लिए कर रहा है, लेकिन ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। किसी भी इंसान के अंदर बचपन से ही डार्क एलिमेंट डाल के नीचे धरती ग्रह पर किसी औरत के पेट में भेजना, ये बहुत बड़ा रिस्की काम है। इसमें या तो बच्चे की जान जाएगी या तो माँ की। इसमें देवता का कोई भी लॉस नहीं है। वो औरत वो एक बीस्ट नंबर थी और ताकतवर भी, इसलिए उसने ऐसे बच्चे को जन्म दे दिया। लेकिन इस बच्चे ने इस ताकत को होल्ड किया कैसे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ श्योर उस डीमन की इन बातों को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान दिख रहा था। यकीन नहीं होता ये देवता अपने मतलब के लिए दूसरों की हंसते खेलती फैमिली को अपने मतलब के लिए ऐसे टारगेट कर सकते हैं। हाँ छी। श्योर भी इतना कहता है, जिसके बाद इसे ठीक करने का कोई रास्ता है। इसके अंदर से अगर वो डार्क एलिमेंट निकाल दो तो वो देवता तो इस पर ध्यान नहीं रहेगा, क्योंकि ये उसका किसी काम का नहीं रह जाएगा और ये बच्चा नॉर्मल रहेगा बचपन से ही, जैसा इसे होना चाहिए, है ना। श्योर डीमन से कहता, हाँ लेकिन पता नहीं क्यों इस बच्चे को मुझे अभी मारने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा। इसके अंदर जो डार्क एलिमेंट है वो ऐसे जीन के साथ कंबाइंड हो गया है जिससे हमें नफरत है। गॉड अपूर्व, वो डीमन इतना कहता है। और श्योर गॉड अपूर्व का नाम सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है। गॉड अपूर्व का नाम सुना है। श्योर मैगन को देखते हुए कहता है, जहाँ पर वो भी गुस्से में दिखने लगता। तभी तो कहूँ कि इसकी आंखें मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है। मैगन गुस्से से कहता है, अभी गुस्सा होने का समय नहीं है। उस गॉड ने बस इस बच्चे को टारगेट किया और कुछ नहीं। इस बच्चे के अंदर उसका खून और उसकी कुछ ताकतें होंगी, और तो और उसने अपनी ताकतों के साथ इस बच्चे के अंदर अपने डार्क एलिमेंट को भी, मतलब जो डार्क एलिमेंट वो लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसे इसके अंदर डाल दिया है इस बच्चे के अंदर। जिसके बाद ये बच्चा जब धीरे धीरे बचपन से बड़ा होगा तो डार्क एलिमेंट और उस गॉड अपूर्व की ताकत धीरे धीरे इस बच्चे के अंदर ही एक होती जाएगी, जिसके बाद वो इस बच्चे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। श्योर सभी से कहता है और सभी लोग उसकी बात समझ जाते हैं। मतलब इसके बॉडी के अंदर से वो डार्क एलिमेंट निकालना है, बस इतना ही काम है। वो डीमन भी इतना कहता, लेकिन वो उसमें नाकामयाब हो रहा था। ऑफकोर्स उस बच्चे के ऊपर एक दिव्य सील चढ़ी हुई थी जो कि गोल्डन रोशनी के साथ दिख रही थी। दिव्य सील, शिट, अब इसका क्या करें। श्योर मैग्रॉन से कहता, मुझसे क्या कह रहे हो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैग्रॉन भी श्योर से कहता, ऑफकोर्स उस बच्चे के ऊपर जो दिव्य सील है उससे मैग्रॉन कैसे हटाएगा, वो खुद ही अपने दिव्य सील को नहीं हटा सकता है। और दिव्य सील पर हमला करना मतलब अपनी मौत को दावत देना। श्योर ये अच्छे से जानता था। जब वो औरत अपने इस बच्चे को जन्म दे रही थी उसी समय गॉड ऑफ वूप ने इस गंदे खेल को खेला है, जिसकी वजह से अब ये बच्चा उसके शरीर की तरह है। उसके शरीर की तरह वो इसके साथ कुछ भी कर सकता। उस गॉड अपूर्व ने इसके साथ बहुत बुरा किया है, बहुत बहुत बुरा। श्योर गुस्से में फड़फड़ाते हुए कहता, लेकिन इसके अंदर जो डार्क एलिमेंट है उससे किसी को परेशानी तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ तक है गॉड अपूर्व एक गॉड है, मतलब देवता, और उसने अगर डार्क एलिमेंट का इस्तेमाल अपने साथ किया ही है तो परेशानी वाली बात क्या है। गॉड के ऊपर कौन गुस्सा हो सकता है। श्योर सभी से कहता, उसने जिस डार्क एलिमेंट का इस्तेमाल किया है तुम्हें पता भी वो कितनी ज़्यादा प्योर है, बहुत बहुत ज़्यादा प्योर है। और तो ये डार्क एलिमेंट हमारी दुनिया में भी नहीं मिलती है, ये सिर्फ वहाँ मिलती है उस रास्ते जहाँ पर नहीं, वो सारी चीज़ें जानने का भी तुम लायक नहीं हो। लेकिन जब तक कोई ऐसा हमें ना मिल जाए जो कि ऐसे प्योरनेस वाले डार्क पावर को कंट्रोल करता हो, तब तक हम इसके इस डार्क एलिमेंट को नहीं निकाल सकते हैं जो कि इसके बॉडी के अंदर है। इससे बच्चे को देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि गॉड अपूर्व की नज़र अभी इस बच्चे पे है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो अब तक कुछ ना कुछ एक्शन कर चुका होता। वो डीमन श्योर से कहता, मतलब उसकी नज़र इस पर रह सकती है। श्योर मैग्रॉन से कहता और सभी से कहता, वो इसकी नज़र से तुम्हें देख सकता। हाँ मैं जानता हूँ ये थोड़े समझने में परेशानी भरा है, लेकिन देवता ऐसा ही करते हैं। समझ नहीं आता है कि इस छोटे से बच्चे ने इस चीज़ को सहा कैसे। जन्म लेते ही ये बहुत ज़्यादा रो रहा था, इसने कहा ना, मतलब इसके डैड ने तुमसे कहा कि ये जन्म लेते ही बहुत ज़्यादा रो रहा था, मतलब ये दर्द में था, कोई भी डॉक्टर से ठीक नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब ये चुप हुआ तो इसके आसपास बहुत सारे बीज फटकने लगे इसे मारने के लिए, क्योंकि प्योर डार्क एलिमेंट से वो खतरा होता है जो कि कोई सोच भी नहीं सकता। प्योर डार्क एलिमेंट के इस्तेमाल से किसी भी डार्क एनर्जी को शोक कर अपनी ताकत को बढ़ाया जा सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब या तो इस चीज़ को रोकने का यही रास्ता है कि इस बच्चे को मार दिया जाए, या फिर इसके अंदर के उस डार्क एलिमेंट को ख़त्म कर दिया जाए।
लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इसके ऊपर उस अपूर्व ने सील चढ़ा के रखी है और इसके अंदर जो डार्क एलिमेंट है उससे सोखने के लिए भी या फिर उससे निकालने के लिए भी किसी ऐसा का होना जरूरी है जिसके पास सेम इसी प्योरनेस के साथ डार्क एलिमेंट हो। वो डीमन श्योर से कहता। और तो और अगर ये लोग इस बच्चे को पाल भी लेते हैं और ये बच्चा बड़ा हो भी जाता है तो फिर ये गॉड अपूर्व के कंट्रोल में रहेगा, ये इनका बच्चा बन के नहीं रहेगा। जिस दिन ये बच्चा बड़ा हो गया और सब कुछ खुद करने के लायक हो गया, मतलब चलना फिरना नॉर्मल सारी चीज़ें, तो गॉड अपूर्व इसे अपने पास बुला लेगा और खुद ही इसकी देखभाल करेगा। जब ये बड़ा हो जाएगा और ताकतवर हो जाएगा तो वो उसके शरीर को अपने बॉडी के साथ कंबाइन कर लेगा या फिर इसे मारकर इसके सारे पावर्स को हासिल कर लेगा, क्योंकि गॉड अपूर्व के पास यही पावर है, वो दूसरों के पावर्स को कंज्यूम कर सकता है। वो डीमन श्योर से कहता है, ये सही कह रहा है, वो गॉड अपूर्व कमीना ऐसा ही है। लेकिन श्योर पहले हमें ये सोचना होगा कि हम लोग इस बच्चे को ठिकाने कैसे लगाएं। मैग्रॉन श्योर से कहता है, इस बच्चे को मारने की जरूरत नहीं है, हम इस बच्चे को नहीं मारेंगे, समझे। श्योर फिर से मैग्रॉन से कहता है, देखो श्योर, किस्मत ने हमें इस बच्चे के सामने ला के खड़ा किया है, उसका कोई ना कोई रीज़न तो होगा ना। या तो हमें इस बच्चे को खत्म करना होगा या तो इस बच्चे के साथ कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये ठीक हो जाए। लेकिन या तो मैं खुद को ही ठीक नहीं कर पा रहा हूँ तो इसे क्या ठीक करूंगा, नहीं तुम इसे ठीक कर सकते हो। श्योर मैग्रॉन की बात सुनने के बाद कुछ सोचने लगता है, गॉड अपूर्व ने इस बच्चे को खुद बनाया है या फिर इस बच्चे के साथ कुछ छेड़छाड़ किया जिससे ये बच्चा ऐसा होते जा रहा है और गॉड अपूर्व के कंट्रोल में जाते जा रहा है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं बस इस बच्चे को बचाना चाहता हूँ। उस आदमी के आंखों में अच्छे से दिख रहा था कि वो अपने इस बेटे से कितना प्यार करता है। हाँ, मुझे अपनी डैड की याद आ गई, लेकिन अब इसीलिए ही मैं इस बच्चे की मदद करके रहूंगा, चाहे इसमें कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे उसमें मुझे ही कुछ क्यों ना हो जाए। श्योर इस्माइल के साथ कहता है और उस बच्चे को देखने लगता है।